बहुत बहुत स्वागत है आपका नाउन के कंप्लीट अपडेट 3 में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इससे पहले आपको नाउन का कंप्लीट अपडेट 1 मिल चुका है, उसके बाद आपको 2 मिल चुका है और अभी हम बात कर रहे हैं नाउन के कंप्लीट अपडेट 3 पर। तो बस आपको क्या करना है, बस अच्छे से पढ़ते रहना है और आज सारे क्वेश्चन जो रिलेटेड टू नाउन है वो कंप्लीट करते रहना है। इनसे बाहर से कहीं नहीं आने वाला है, बस जितनी बातें आपको बताई जाए वो बातें आप अच्छे से कंप्लीट करते रहिए। तो चलिए सबसे पहले देखते क्या क्वेश्चन है आपके लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो गिवन है ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो आपका क्वेश्चन गिवन है वो कौन सा गिवन है, यहां पर गिवन है ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज्ड टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम। मतलब जो गर्ल्स स्टूडेंट है, जो सारी गर्ल्स स्टूडेंट है कॉलेज की, उनको ऐसा एडवाइज्ड किया जा रहा है कि वो भाई कहां पर बैठे, गर्ल्स का जो कॉमन रूम बना है, सारी लड़कियों के लिए एक रूम जो बना है वहां पर बैठे। तो सबसे पहले आपको बता दें, यहां पर थोड़ा सा ये जो बात है वो प्लूरल से रिलेटेड बात है। तो देखिए एक चीज हमेशा आपको याद रखना है, पूछो क्या, यस, ये बॉय का प्लूरल होता है भाई बॉयज, लेकिन अगर हम देखें तो गर्ल का प्लूरल क्या होता है, गर्ल्स। लेकिन आप जानते हैं बॉयफ्रेंड का प्लूरल क्या होता है, बॉय फ्रेंड्स होता है। और गर्लफ्रेंड का प्लूरल ये तो आप अच्छे से जानते हैं, गर्लफ्रेंड्स होता है। तो गर्ल स्टूडेंट का प्लूरल क्या होगा, गर्ल स्टूडेंट्स होगा। ठीक है, ये क्या होगा, गर्ल स्टूडेंट। लेकिन यहां पर क्या दिया है, यहां पर गर्ल्स स्टूडेंट्स दिया है, तो ये गर्ल्स नहीं होगा, क्या होगा, ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स। ये बात सबको क्लियर हो गई। सारी लड़कियां कॉलेज की, तो सारी लड़कियां उनके लिए आ रहा है एडवाइस, उनको ऐसा सलाह दी जा रही है कि वो गर्ल्स कॉमन रूम में बैठे। तो बॉयफ्रेंड का प्लूरल बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड का प्लूरल गर्लफ्रेंड्स, गर्ल स्टूडेंट का प्लूरल गर्ल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए ये आपको आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है, द मेजॉरिटी ऑफ द वीमेन टीचर्स आर परसुएडिंग द प्रिंसिपल टू कंसीडर देयर डिमांड्स। आई थिंक इस तरीके का क्वेश्चन हम करा चुके हैं। हमने आपको उस दिन बताया था कि मैन का प्लूरल क्या होता है, मैन का प्लूरल होता है मैन, और वोमेन का प्लूरल क्या होता है, विमेन होता है। अब हमने तुमको बताया था कि कभी भी मैन और वोमेन, क्या बताया था, कभी भी मैन हो या वोमेन हो और इनके बाद अगर इनके प्रोफेशन आ जाए, ठीक है, इनके बाद क्या आ जाए, इनके बाद इनके क्या आ जाए, प्रोफेशन आ जाए, यानी इनके काम आ जाए, तो हम मैन को भी प्लूरल बनाते हैं, मतलब मैन और वोमेन भी प्लूरल बनेगा और प्रोफेशन भी प्लूरल बनेगा। अगर हम सेंटेंस को देखें तो द मेजॉरिटी ऑफ वोमेन, और वोमेन के बाद क्या आ गया, टीचर्स, तो ये भी प्लूरल बनेगा और ये भी प्लूरल बनेगा, यानी यहां पर वोमेन का प्लूरल जब बनेगा तो एन है, ईएन हो जाएगा। वीमेन टीचर्स आर परसुएडिंग द प्रिंसिपल टू कंसीडर दियर डिमांड, मतलब जो महिला, जो शिक्षक हैं, जो शिक्षिका है, शिक्षक नहीं, जो शिक्षिका है वो क्या कर रही, राजी कर रही है कि प्रिंसिपल हमारी डिमांड को क्या करे, माने। ठीक है, प्रिंसिपल कंसीडर करे हमारी डिमांड को। तो वुमेन का प्लूरल विमेन, लेकिन विमेन डॉक्टर का कल ही बताया था, विमेन डॉक्टर्स दोनों प्लूरल बनेंगे, और मैन सर्वेंट का मेन सर्वेंट्स होगा। ठीक है, मैन वोमेन और प्रोफेशन जुड़ा है, तो दोनों को हमको क्या करना है, दोनों को हमें प्लूरल बनाना है। इस बात को अच्छे से आप जान लीजिए। ठीक है, तो ये भी प्लूरल से रिलेटेड था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते, देखिए आ गया, फिर सेंटेंस को ध्यान से देखना है। ऑल हिज ब्रदर इन लॉज वर वेरी एक्साइटेड अबाउट हिज एंगेजमेंट, मतलब जो ब्रदर इन लॉ थे वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, किसके बारे में, इंगेजमेंट के बारे में, किसी की इंगेजमेंट होने वाली थी, तो उसके इंगेजमेंट के बारे में जो उनके ब्रदर इन लॉज थे वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। अब जरा क्वेश्चन को हम अच्छे से देखें और क्वेश्चन को देखने के बाद ये आपको बताते। तो देखो टर्म है ब्रदर, तो ब्रदर का प्लूरल क्या होता है, ब्रदर्स। और अगर आपका टर्म सिस्टर है तो सिस्टर का प्लूरल क्या होता है, सिस्टर्स। और टर्म अगर आपका सिस्टर इन लॉ है तो इसमें क्या करोगे, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ। पहले देखो दो तरीके से ये बातें समझ सकते हो, इसे कंपाउंड नाउन बोलते हैं। कौन सा नाउन बोलते हैं, कंपाउंड नाउन। दो नाउन जुड़कर बने, एक लॉ जुड़ा है और एक क्या जुड़ा है, सिस्टर जुड़ा है। तो जब दो नाउन बनकर तैयार होते तो वो नाउन आपके क्या कहलाते हैं, कंपाउंड नाउन। अब देखिए यहां पर आपको क्या पता होना चाहिए, यहां पर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भाई नाउन अगर आपका गिवन है
और नाउन के बीच में क्या दे दिया गया, एक प्रीपोजिशन दे दिया गया। ध्यान देना है, नाउन के बीच में क्या दे दिया गया, नाउन दिया, नाउन के बीच में क्या दे दिया गया, प्रीपोजिशन, और फिर नाउन दे दिया गया। ठीक, ऐसे जो कंपाउंड नाउन होते हैं उनमें प्रीपोजिशन के पहले वाला हमेशा प्लूरल बनता है। या तो ये आप तरीका समझ लीजिए, कैसे समझे, नाउन दिया है, नाउन के बीच में एक आपका प्रीपोजिशन दे दिया गया और एक फिर नाउन दे दिया गया, तो हमेशा जो नाउन बनेगा वो आगे वाला प्लूरल बनता है, पीछे वाला प्लूरल नहीं बनता। ऐसे ही देखो, ब्रदर इन लॉ गिवन है, तो ब्रदर इन लॉ के हमने क्या किया, पहले वाले को हम प्रीपोजिशन के पहले वाले को प्लूरल। पासर बाई दिया है, बाई प्रीपोजिशन है, बाई के पहले क्या है, पासर, तो हमने पासर को प्लूरल बना लिया। या ये तो एक तरीका हुआ बताने का। प्रीपोजिशन अगर प्रीपोजिशन से जुड़ा है तो हमेशा प्रीपोजिशन के पहले वाला क्या क्या होता है, प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन को हम प्लूरल बनाते हैं। तो दिस इज द वे, ये आपका एक तरीका है, बाय दैट वी कैन मेक प्लूरल। बट अगर ये तरीका आपको नहीं याद करना है तो दूसरा देखो, सिस्टर्स और इन लॉ, ये दो टर्म आपके गिवन है, तो बताओ मेन कौन है, सिस्टर्स की इन लॉ। जाहिर सी बात है जो मेन होगा वो सिस्टर्स होगा, क्योंकि सिस्टर्स में ही इन लॉ जोड़ा है आपने। आप जैसे किसी से बोलो कि सिस्टर आई तो वो कहेगा ठीक है, और किसी से चिल्ला चिल्ला के कहो इन लॉ है तो कहे कौन इन लॉ है। ठीक है, तो सिस्टर्स की वैल्यू है, इन लॉ की कोई वैल्यू नहीं है। ब्रदर की वैल्यू है, इन लॉ की कोई वैल्यू नहीं। पासर की वैल्यू है, बाई की कोई वैल्यू नहीं। तो जिनकी वैल्यू होती है उन्हीं को हम प्लूरल बनाते हैं। तो चाहे आपको जो नियम याद करना है, जो आपका मेन पॉइंट है उसी को प्लूरल बनाते हैं, या प्रीपोजिशन के पहले वाले को प्लूरल बनाते हैं। इस बात को याद रखो, आपकी जिंदगी में हमेशा क्या आएगा, बाहर आएगा। ठीक है, जैसे प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के पहले वाला आपका प्लूरल बनेगा, प्रीपोजिशन के पहले वाला प्लूरल बनेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑल हिज ब्रदर इन लॉज नहीं होगा, क्या होगा, प्रीपोजिशन के पहले वाला, तो ये ब्रदर की जगह पे क्या हो जाएगा, ब्रदर की जगह पे ब्रदर्स हो जाएगा। सबको क्लियर हो गया, जो ब्रदर है उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, ब्रदर्स इन लॉ वर वेरी एक्साइटेड अबाउट हिज एंगेजमेंट, और नो एरर है तो वहां पर क्या हो जाएगा, ब्रदर्स इन लॉ। बात समझ में आई। अच्छा, चीफ मिनिस्टर का प्लूरल जल्दी से बताओ क्या होगा, चीफ मिनिस्टर। अब चीफ मिनिस्टर में कहीं प्रीपोजिशन तो है नहीं, तो बस धक्का-धक क्या करो, चीफ मिनिस्टर है तो मिनिस्टर को प्लूरल बना दो, क्या बना दो, चीफ मिनिस्टर, क्या बना दो, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, चीफ मिनिस्टर। ठीक, चीफ मिनिस्टर का प्लूरल क्या बन जाएगा, चीफ मिनिस्टर। अच्छा, कमांडर इन चीफ का प्लूरल क्या बनेगा, कमांडर इन चीफ, तो जाहिर सी बात है इन लग गया और यहां पर क्या लग गया, कमांडर लग गया, तो कमांडर को प्लूरल बना दो, कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा। समझ गए ना, तो प्रीपोजिशन के पहले वाला प्लूरल बनता है, बाकी आप बस बाद वालों को प्लूरल बनाते रहो। अगला देखो, नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉज आर वेरी ब्यूटीफुल टू लुक एट। अभी बताया भाई, अभी बताया कि भाई सिस्टर इन लॉज नहीं होगा क्योंकि प्रीपोजिशन के पहले वाले को ही प्लूरल बनाते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो, सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये तो आसान था। ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉज आर वेरी ब्यूटीफुल टू लुक एट, मतलब बहुत सुंदर है, ठीक है, दिखने में। चलिए अगले में देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। I saw only 5 police who were running after the bank robbers, or the police has arrested him, so we are going to the police station. 2 questions are given. 5th number, 6th number, 2 questions are given, and these are related to what? These are related to yes, पुलिस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अगर देखें तो I saw only 5 police who were running after the bank robbers given है। तो इस सेंटेंस में देखिए, जब कभी भी, पहले तो ये देख लीजिए, ये जो सारे टर्म आपके गिवन है, आप देख पा रहे हैं अच्छे से, वो टर्म्स आर गिवन, दीज आर ऑलवेज प्लूरल। ये टर्म आपके क्या है, हमेशा प्लूरल होते हैं। कौन कौन है, 3 PCS पहले देख लो, पुलिस, पैंट्स, पीपल, 3P हो जाएगा। फिर 3C, कैटल, क्लर्जी और कैवलरी। ठीक है, और ये फिर आपके क्या हो गए, फिर आपके हो गए 3S, शॉर्ट्स, शूज एंड स्लीपर्स। G मतलब जीन्स, GST, ग्लासेस, सिजर्स एंड ट्राउजर्स, बाइनकुलर्स, भरो
और H से हो गया हेडफोन। ये टर्म आपके हमेशा प्लूरल होते हैं, इनको कभी हम सिंगुलर नहीं बनाते। तो पुलिस अगर कहीं पर भी दिख जाए तो पुलिस को कैसे यूज करना है, हमको प्लूरल यूज करना है। तो अगर हम दूसरे क्वेश्चन को देखें तो पुलिस के साथ हैज गिवन, तो जो पुलिस के साथ हैज गिवन है वहां पर हम क्या लगा देंगे, वहां पर हम लगा देंगे हैव। जो पुलिस के साथ आपका हैज गिवन है, क्योंकि पुलिस तो हमेशा प्लूरल यूज होती, तो पुलिस हैव अरेस्टेड हिम, पुलिस ने उनको अरेस्ट किया है, इसलिए हम कहां जा रहे हैं, इसलिए हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। याद रखना एक बात कि पुलिस अगर कहीं पर भी आता है तो पुलिस जो होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। व्हेन वी हैव पुलिस, पुलिस इज ऑलवेज मेड प्लूरल, हमेशा क्या बनाते हैं, हमेशा प्लूरल बनाते हैं। लेकिन अगर आपका क्या है, पुलिस के पहले आपका नंबर आ जाता है, जैसे ये आपका क्या है, ये आपका टर्म गिवन है पुलिस, और पुलिस के पहले आपका क्या आ गया, ए आ गया, ए का मतलब तो एक हो गया, या आपका कोई नंबर आ गया, तो इस कंडीशन में पुलिस को हम पुलिस मैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुलिस मैन बोलते हैं। या अगर कोई महिला है तो पुलिस वोमेन बोलते हैं। और या अगर कोई क्या है, या अगर कोई ऑफिसर है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑफिसर बोलते हैं। प्लूरल हम बना लेंगे नंबर देख के, ठीक है, अभी हम एक की बात कर रहे हैं, ठीक। तो उसे क्या बोलते हैं, या तो मैन बोलते हैं, या तो क्या बोलते हैं, या तो वोमेन बोलते हैं, और या तो क्या बोलते हैं, ऑफिसर बोलते हैं। तीनों बातें क्लियर हैं। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या गिवन है, आयशा, मैंने देखा, कितने पुलिस, 5, पुलिस के पहले क्या आ गया, बोलो जरा, नंबर आ गया। तो अब इसे हम क्या बना देंगे, पुलिस मैन, क्योंकि मैन तो बनेगा नहीं, क्या बनेगा, मैन। अगर वोमेन तुमको लगाना है तो विमेन बना दो, अगर ऑफिसर लगाना है तो ऑफिसर, लेकिन नंबर अगर आ गया पुलिस के पहले तो वो पुलिस नहीं रह जाएगा, उसके पीछे कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। बात क्लियर। अगर आप पुलिस आ गया तो उस कंडीशन में भी आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा, तभी आपका काम हो पाएगा, अदरवाइज आपका काम नहीं हो पाएगा। और ये टर्म जो आपके गिवन है ये हमेशा कैसे यूज होते हैं, ये हमेशा आपको प्लूरल यूज करना है, याद रखिए। ये हमेशा कैसे, 3PCS जीएसटी भरो, ठीक है, 3PCSD जीएसटी भरो, बस ऐसे याद कर लीजिए तो ये आपको याद रहेंगे। अगला देखिए, नेक्स्ट हमको हम देखते हैं, ओइंग टू हिज हैवी एंगेजमेंट ही कुड नॉट राइट इवन 2/3। देखो पहले इसको समझ लो, जैसे 1 दिया है, 1, तो 1 आप क्या बोलते हो, बॉय की बॉयज, बोलो 1 हम बॉय बोलते हैं। अच्छा अगर यही 2 होता तो हम क्या बोलते हैं, बोलो 2 बॉयज बोलते हैं। वैसे ही यहां पर क्या होता है, 1 अगर 1/3 है तो ये आपका क्या होगा, ये हमेशा आपका सिंगुलर रहेगा। अगर आपका क्या गिवन है, अगर आपका 1/3 गिवन है तो सिंगुलर रहेगा। लेकिन अगर यही 2 दे दिया गया और 2 के साथ अब आपका क्या दिया है, अब आपका थर्ड गिवन है, ठीक है, अब आपका क्या गिवन है, अब आपका थर्ड गिवन, तो ये थर्ड नहीं होगा, क्या होगा, थर्ड्स, क्योंकि जैसे 2 बॉयज होता है वैसे ये भी क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। तो यहां पे 2/3 नहीं होगा, क्या होगा, 2/3। ओइंग टू हिज हैवी एंगेजमेंट he could not write even 2/3 of the book which the publication was expected before January। मतलब उसके पास बहुत काम था जिससे वो 2/3 भी नहीं लिख पाया, और पब्लिकेशन क्या कर रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था बिफोर जनवरी, मतलब जितना पब्लिकेशन एक्सपेक्ट कर रहा था उसका वो 2/3 भी नहीं लिख पाया। क्यों नहीं लिख पाया, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा क्या था, बहुत ज्यादा काम था। ओइंग टू का मतलब के कारण, ठीक है। तो ये यहां पर 2/3 नहीं होगा, क्या होगा, 2/3 हो जाएगा, जैसा कि हमने आपको बताया, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 8 नंबर के क्वेश्चन में क्या है भाई, इट इज हार्मफुल टू टेक कपफुल। ये भी आपका क्या है, प्लूरल का रूल है। देखो कभी भी आपका क्या हो, कप फुल दिया है, स्पून यानी फुल वाले आ जाए तो डरना नहीं है, बस पीछे एस लगा देना, क्योंकि हिंदी से जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे। हिंदी से जैसे बोलते हैं हम क्या, चम्मच भर बोलते हैं, ठीक है, तो चम्मचों भर होता है, लेकिन यहां पर उल्टा होता है, कप फुल है तो कप फुल्स हो जाता है, पीछे लगेगा। स्पून फुल है तो स्पून फुल्स हो जाएगा, और माउथ फुल है तो क्या हो जाएगा, माउथ फुल्स हो जाएगा। तो इट इज हार्मफुल, ये क्या है, हार्मफुल है टू टेक कप फुल्स ऑफ टी, ठीक है, 5 टाइम्स अ डे, यानी ज्यादा चाय ले रहा है तो कप फुल नहीं होगा, कप फुल्स हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट गलत, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए 3 चीजें हमने प्लूरल की आपको बताई। सबसे पहले क्या बताई,
अगर आपका गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड का प्लूरल क्या बनेगा? गर्लफ्रेंड्स। अगर आपका क्या है, बॉयफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड का प्लूरल क्या बनेगा? बॉयफ्रेंड्स। अगर आपका गर्ल स्टूडेंट है तो गर्ल स्टूडेंट का प्लूरल क्या बनेगा? गर्ल स्टूडेंट्स। अगर आपका क्या है, फादर इन लॉ, अब मैंने बताया कि प्रीपोजिशन के पहले वाला टर्म प्लूरल बनाना है तो फादर्स इन लॉ। कमांडर, अगर आपका गिवन है कमांडर्स इन चीफ, कमांडर इन चीफ का प्लूरल बनेगा तो कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर, सिंपल सा टर्म है, चीफ मिनिस्टर्स हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे पासर्स बाई, पासर बाई का प्लूरल क्या बनेगा? पासर्स बाई हो जाएगा, बाई के पहले। कप फुल का प्लूरल क्या बनेगा? कप फुल्स। और स्पून फुल का प्लूरल क्या बनेगा? स्पून फुल। खासकर सीटेट में ये बहुत पूछा गया है, स्पून फुल, कप फुल, ठीक है। अगर कोई सीटेट वाला देख रहा है, अगर कोई यूपी टेट वाला देख रहा है तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी जा चुका है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? कप फुल नहीं, कप क्या हो जाएगा? टू टेक कप फुल्स, ठीक है। अगला देखिए, फिर क्वेश्चन आ गया, तो इसमें याद रखिए 3 PCSD GST भरो, यही याद रखना है। अब C4 होता है कैटल, और कैटल हमेशा क्या होता है? प्लूरल। कैटल्स नहीं होता भाई, तुम तो ऐसे गलत हो गए। हाउ मेनी, अब देखो यहां पर क्या दिया, जैसे यहां पर अगर हम देखें तो गिवन है हाउ मेनी कैटल्स। अगर यहां पर देखें तो आपका गिवन है हाउ मेनी कैटल्स, और कैटल्स तो होता ही नहीं, तो तुम भी गलत, तुम भी गलत। यानी बचा क्या? कैटल, कैटल, ठीक है, ये बचा। और देखो दो टर्म होते हैं, एक होता है आपका क्या? मेनी। क्या होता है बोलो जरा? मेनी। और एक होता है आपका क्या? मच। क्या होता है भाई? एक होता है आपका मच। तो मेनी के बाद हमेशा वो लोग आते हैं जिनको हम गिन पाते हैं, और मच के बाद हमेशा वो लोग आते हैं जिनको हम गिन नहीं पाते। मतलब इनके बाद अनकाउंटेबल, जैसे मच वाटर, लेकिन मेनी स्टूडेंट्स। तो यहां पर आप देखिए मच कैटल तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा प्लूरल यूज होते हैं। अब प्लूरल यूज होते हैं तो मतलब ये प्लूरल बन जाते हैं, तो यहां पर मच कैटल नहीं यूज होगा, मेनी कैटल होगा। तो हाउ मेनी कैटल डू यू हैव, यही आपका सही आंसर होगा। यानी और मेनी के बाद हमेशा बॉयज, मेनी गर्ल्स, मेनी स्टूडेंट्स, मच वाटर, मच मिल्क, अनकाउंटेबल चीजें मच के बाद आती, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? हाउ मेनी कैटल डू यू हैव, यानी बी नंबर का जो सेंटेंस है वो आपका सही हो जाएगा। PCS police pants people, cattle clergy cavalry, short shoes slippers, jeans glasses scissors, trousers binoculars and headphones are not made in plural, इनको कभी प्लूरल नहीं बनाया जाता। अगले क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ते हैं और जानते हैं क्या है 10 नंबर का क्वेश्चन। अब जरा क्वेश्चन पे ध्यान देना है। द ब्यूटिशियन लिस्टेड आउट, अब अगर इस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको क्या करना है? आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। द ब्यूटिशियन लिस्टेड आउट, ब्यूटिशियन ने क्या किया? लिस्टेड आउट किया अ फ्यू टिप्स, कुछ टिप्स को लिस्ट आउट किया, क्या? फ्यू टिप्स। अब देखो याद रखना है आपको, अगर कहीं पर फ्यू आ जाए, फ्यू आ जाए, तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा याद रखना प्लूरल आएगा। जैसे अभी क्या बताया था? जैसे अभी बताया था मेनी, मेनी के बाद अगर आपका क्या आता है? कोई नाउन आता है, क्या आता है बोलो जरा? अगर कोई नाउन आता है तो वो नाउन कैसा होता है बोलो जरा? वो हमेशा प्लूरल होता है। तो फ्यू के बाद भी अगर कोई नाउन आता है तो कैसा होगा बोलो? दैट विल ऑलवेज बी प्लूरल, वो हमेशा प्लूरल होगा। वन नीड्स टू कीप इन माइंड, एक वन नीड्स टू कीप इन माइंड मतलब फ्यू टिप्स दैट, मतलब लोग अगर कोई है ब्यूटिशियन ने क्या किया? उन्होंने लिस्टेड किया कुछ टिप्स को। वन नीड्स टू कीप इन माइंड, उनको क्या करना है? जिसको इस टिप्स को यूज करना है तो उसको दिमाग में ये बात रखना है, इन ऑर्डर टू गेट दैट परफेक्ट, इन ऑर्डर टू गेट, अगर वो चाहता है या चाहती है कि उससे क्या है? बढ़िया सा ग्लो मिले, तो उन्हें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो, अब एक बात तो तुमको समझनी होगी, जो नाउन होता है ना वो सबसे लास्ट में आता है। नाउन क्या होता है? नाउन सबसे लास्ट में आता है, इसके पहले सब लोग आते हैं। अगर एडजेक्टिव आएगा तो इसके पहले आएगा, ठीक है। अगर एडवर्ब आएगा तब भी एडजेक्टिव के पहले आएगा। मतलब जो नाउन होता है ना वो हमेशा क्या होता है? सबसे लास्ट में आता है। नाउन कहां आता है बताओ? हमेशा लास्ट में आता है, इस बात का ध्यान रखा जाए। तो यहां पर देखिए ब्यूटिशियन ने लिस्ट किया फ्यू टिप्स, बिल्कुल सही है। दैट वन नीड्स टू कीप इन माइंड इन ऑर्डर टू गेट, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दैट परफेक्ट हॉलीडे, अब ये फंस गया क्योंकि ये नाउन नहीं है।
एनटी, जैसे एनटी किसी के लास्ट में आ रहा है तो पक्का समझ जाना वो एडजेक्टिव है। कैसे समझ जाते हैं? जैसे इंपॉर्टेंट लिखते हैं, जैसे हम क्या लिखते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो एनटी आ गया तो वो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। और एनसीई कहीं पर आता है, क्या आता है बोलो जल्दी? अगर कहीं पर आपका क्या आ रहा है? अगर कहीं पर एनसीई आ रहा है, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है? वो आपका होता है नाउन। तो इन दोनों बातों को आपको अच्छे से तैयार करना होगा। व्हेन वी हैव एनसी दैट इज कॉल्ड नाउन एंड व्हेन वी हैव एनटी दैट इज व्हाट? दैट इज एडजेक्टिव। एक दिन पढ़ाने वाले कि कैसे हम जान जाते कि एडजेक्टिव है और कैसे जान जाते कि ये नाउन है, बहुत जल्दी, ठीक है। तो यहां पर रेडियंट नहीं होगा, क्या होगा? रेडियंस होगा। रीजन, क्योंकि ये नाउन है, लास्ट वाला क्या होता है? नाउन। जैसे देखो एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है, अब गर्ल लास्ट में है तो ये नाउन हो गई, और ब्यूटीफुल क्या हो गई? एडजेक्टिव। तो लास्ट में कौन आता है? हमेशा नाउन आता है, इस बात का ध्यान रखा जाए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते भाई क्या है अगला क्वेश्चन। जल्दी से भाई अगला क्वेश्चन आइए, जल्दी से अगला क्वेश्चन लगाइए भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बीइंग अ बेनेवलेंट इन नेचर ही डोनेटेड 10,000 रुपीज टू द ओल्ड एज होम ऑफ रांची, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका गिवन है कि क्या गिवन है भाई? क्या गिवन है? बीइंग a benevolent nature he donated 10,000 rupees to the old age home of रांची। रोज बताना पड़ेगा क्या? अभी कल ही हमने बताया था कौन सा, कि जब कभी भी आपका क्या है? जब कभी भी 1000, डजन, 100, मिलियन, बिलियन, स्कोर, रीम, इनके पहले नंबर आइए, सबसे पहले सिंगुलर इन्हें बनाइए। बताया था कि नहीं? तो 10 आ रहा है तो थाउजेंड्स होगा कि 1000 होगा? बोलो जल्दी। 1000 होगा। जब भी 1000, डजन, 100, बिलियन और आपका ट्रिलियन, मिलियन, रीम, इनके पहले नंबर पाइए, सबसे प्रथमा सिंगुलर इन्हें बनाइए, इनको तुरंत सिंगुलर करिए। 10,000 नहीं होगा, क्या होगा? 1000। बेनोवेलेंट का मतलब काइंड होता है, नेचर मतलब उसका कैसा? दया वाला नेचर। ही डोनेटेड, कितना डोनेट किया? 10,000 रुपीज टू ओल्ड एज होम ऑफ रांची, ठीक है। ओल्ड एज होम ऑफ रांची, रांची का हो सकता है महेंद्र सिंह धोनी की बात हो, रांची का यूज हुआ है तो उन्होंने ओल्ड एज ऑफ रांची को उन्होंने क्या दिया हो? पैसा दिया हो। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? द पुलिस इज बिकमिंग, तुरंत बता दो, अभी बताया था हमने 3 PCSD GST भरो। तो P आपका P हमेशा कैसा होता है? प्लूरल होता है। जब ये भाई प्लूरल होगा तो यहां पर हम इज लगाएंगे कि आर लगाएंगे? बोलो जरा। तो यहां पर द पुलिस इज बिकमिंग मोर एंड मोर एंड एक्टिव, कि द पुलिस आर बिकमिंग मोर एंड, बिल्कुल सही आपने बताया, इज नहीं होगा। इन दैट प्लेस वी जस्ट गोइंग टू यूज आर हियर। यहां पर क्या यूज होगा? आर का यूज करेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला देखिए, अब देखिए ये थोड़ा सा आपको बता देते, कभी भी अभी अपोस्ट्रोफी एस वैसे बताएंगे क्योंकि इसमें कंप्लीट अपडेट में एक दिन और लगेगा भी। जैसे आपका क्या है? नोबडी गिवन है। क्या गिवन है? नोबडी। तो नोबडी के बाद अगर आपका कभी भी एल्स आ रहा है तो अपोस्ट्रोफी हमेशा इसके बाद आता है, ठीक है। ये होता है नोबडी एल्स। इसका लेक्चर अभी हमको लेना है, यहां पर आ गया तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। आई लाइक योर सजेशन एंड नोबडी, ये जो अपोस्ट्रोफी है ये इसके पीछे आ जाएगा, ठीक है। नोबडी एल्सेस हो जाएगा। तो अभी के लिए इसको इतना याद कर लीजिए, नोबडी एल्सेस लेक्चर इसका हम लेने वाले हैं अपोस्ट्रोफी एस का, क्योंकि इसमें अभी एक दिन और लग सकता है कंप्लीट अपडेट में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, देखते क्या है भाई अगला क्वेश्चन। ये देखिए, द इंडियन टीम डिफीटेड द श्रीलंकन टीम बाय एन इनिंग। अब देखो एसी में इंग्लिश पढ़, इसका शॉर्ट देखो, शॉर्ट फॉर्म हम बहुत बनाते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म बहुत बनाते हैं। जैसे फहीम हसन को राम मनोहर लोहिया पार्क से क्या करो? बुलाओ, ठीक है। एसी में इंग्लिश पर 3 PCSD GST भरो, बस याद रखिए 3 PCSD GST भरो, प्लूरल। एसी में इंग्लिश पर दिखते प्लूरल लेकिन है सिंगुलर, ठीक है। अगर आपका क्या दिया है? डजन दिया है, 100 दिया है, 1000 दिया है, मिलियन दिया है, बिलियन दिया है, रीम दिया है, ये सब दिया है, तो इनके पहले नंबर देखिए, सिंगुलर इन्हें बनाइए। जब नंबर ना पाइए तो चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल स्थित देख बनाइए। सारी चीजें, ऑल द थिंग्स दैट यू विल हैव टू गेट दीज, आपको क्या करना पड़ेगा? सारी चीजों को समझना पड़ेगा। बस समझ कर क्या करना है? तुरंत लगा देना है। इंग्लिश में नंबर को क्या करना है? घसीट लेना है। कोई देगा नहीं नंबर, छीन लेना है।
ऐसा करोगे तो इंग्लिश में नंबर मिलेगा। इतनी मेहनत कर दो, इतनी जान लगा दो कि इंग्लिश का कोई भी नंबर आपका क्या जा नहीं ना पाए। देखते कैसे जाता है, बस पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और चैनल को लाइक भी करिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और इसके साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो चलिए आइए देखते हैं, यहां पर देखिए क्या गिवन है। अगर हम देख पा रहे हैं यहां पर जो क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है? द इंडियन टीम डिफीटेड द श्रीलंकन टीम बाय एन। देखो भाई इनिंग नहीं होता, इनिंग्स होता है। क्या होता है? इनिंग्स होता है। तो देखो एसी में ये हो गया एथलेटिक्स और क्लासिक्स, में हो गया आपका क्या? मैथमेटिक्स और एथिक्स, ठीक है। और क्या हो गया? इंग्लिश, देखो ये लिखा है इंग्लिश, ये लिख गया, ठीक है, इंग्लिश। इकोनॉमिक्स न्यूज गैलोस, फांसी देना होता है। लिंग्विस्टिक जो बहुत जानकार होता है कई भाषाओं का। इनिंग्स पारी होती, सम्मन्स जैसे ऑर्डर होता है। स्टैटिस्टिक्स आपका गिवन है जो आपका क्या होता है? एक ब्रांच होती मैथ की, और पॉलिटिक्स आपकी राजनीति होती, ठीक है। तो एसी में क्या कर? एसी में इंग्लिश पढ़, ठीक है। एसी में क्या कर? इंग्लिश पढ़, ठीक है। तो ये हमेशा ऐसे वर्ड होते हैं जो दिखने में तो प्लूरल होते हैं लेकिन होते भाई सिंगुलर है, बड़े सीधे होते बेचारे, ठीक है। तो देखो हम वही टर्म ले रहे हैं जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए। हम फर्जी मैथमेटिक्स, फिजिक्स और आपके क्या है बहुत सारे टर्म है जो पूरे सब्जेक्ट है, हम चाहते तो पूरे लिखा देते लेकिन नहीं, वही टर्म ले रहे हैं। आपको जो बातें पता है वो हम नहीं लिखा रहे हैं, हम आपसे वही टर्म दे रहे हैं जो एग्जाम में पूछे गए। जैसे गैलोस, फांसी, ये पूछा गया, ठीक है। तो वही टर्म आपसे, न्यूज बहुत पूछा जाता है, न्यूज देखिए है आपका, ठीक है। तो यहां पर इनिंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा बोलो जल्दी? यहां पर हो जाएगा आपका इनिंग्स। बात क्लियर हो गई? चलिए बहुत बढ़िया, अगला चलते हैं। द हिंदूज, द सिख्स, द क्रिश्चियन, द मुस्लिम्स आर द ब्रदर्स एंड मस्ट लिव टुगेदर विद लव एंड पीस। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया आजकल के सिनेरियो को देखते हुए। द हिंदू, द सिख, द क्रिश्चियन, द मुस्लिम्स आर द ब्रदर्स, ठीक है, कहने की बातें हैं लेकिन वो ब्रदर्स नहीं है, ठीक है। वो क्या नहीं है? ब्रदर्स। अब पूछो सर आपने ऐसा क्यों कह दिया, ब्रदर्स क्यों नहीं? भैया ब्रदर्स होता है एक मां के लल्ले, एक मां के लाल, ठीक है, वो होते ब्रदर्स। एक मां के जो एक ब्लड रिलेशन में जो लोग होंगे वो आपके ब्रदर्स कहलाएंगे। और अगर भैया एक मां के लाल नहीं, तभी तो हमने कहा कहने की बातें, ब्रदर्स नहीं होगा उसके लिए क्या लगाओगे? ब्रदरन लगाओगे। क्या लगाओगे? ब्रदरन। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो एक मां के लाल नहीं है, ये अलग अलग मां के लाल हैं, इसलिए ब्रदर ना लगाकर हम ब्रदरन का यूज करते हैं। तो BRETHIN ब्रदरन होता है, जिसका मतलब होता है एक मां के जब लाल ना हो तब भाई भाई होगा तो ब्रदरन, और एक मां के लाल होंगे तो क्या होगा? ब्रदर। तो यहां पर द हिंदूज, द सिख, द क्रिश्चियन, द मुस्लिम्स आर द ब्रदरन हो जाएगा एंड मस्ट लिव टुगेदर। क्यों किया? ब्रदर्स को क्यों हटाया? क्योंकि एक मां के लाल नहीं थे, ठीक है। और यहां पे ब्रदरन क्यों किया? क्योंकि अलग अलग थे, अलग 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 भाई लगाओगे तो ब्रदरन आएगा। सबको बातें समझ में आ गई कि नहीं? यस, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 15 क्वेश्चंस देखे और अब प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई क्विज आए तो उसको जरूर दीजिए। आज आपको क्विज मिली होगी लेकिन अभी तक बहुत लोगों ने रिस्पांस नहीं किया। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है आप लोगों की, बहुत लोगों को 15 में 15 मार्क्स मिल रहे हैं। इसका मतलब हमारे वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे देखा जा रहा है, तभी इतने आंसर्स अच्छे आ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरीके देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स हु आर स्टडीइंग, ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।